नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर आपका EN हिंदी पर। मैं हूं राम भारद्वाज और आप देख रहे हैं EN हिंदी का मॉर्निंग न्यूज़ बुलेटिन। आज है 16 नवंबर 2020 और 16 नवंबर 2020 की आज सुबह की सबसे बड़ी खबरें हिमाचल प्रदेश से हम आपके लिए लेकर आए। स्वेच्छा से छुट्टी पर गए 108 व 102 एम्बुलेंस के कर्मचारी, मरीजों पर संकट। हिमाचल में मरीजों को अस्पताल पहुंचाने में भारी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। 108 व 102 एम्बुलेंस के कर्मचारी पहले दी चेतावनी के बाद दिवाली की रात के बाद स्वेच्छा से छुट्टी पर चले गए। रविवार को भी शिमला सहित प्रदेश के किसी भी जिला में 108 व 102 एम्बुलेंस नहीं चली। ऐसे में प्रदेश में मरीजों को एम्बुलेंस न मिलने से परेशानी का सामना करना पड़ा। कंपनी प्रबंधन द्वारा बार बार कर्मचारियों को परेशान करने के बाद अब कर्मचारी ने स्वेच्छा से नौकरी पर न आने का फैसला लिया है। उन्होंने कहा कि जब तक सरकार कर्मचारियों की मांगों को पूरा नहीं करती तब तक वो ड्यूटी पर नहीं आएगी। कर्मचारियों का कहना है कि कोविड काल में स्वास्थ्य विभाग के साथ 108 व 102 एम्बुलेंस के कर्मचारियों ने कंधे से कंधा मिलाकर काम किया और कोरोना मरीजों को अस्पताल पहुंचाया, लेकिन इसके बावजूद कंपनी प्रबंधन कर्मचारियों को प्रताड़ित कर रहा है। कई कर्मचारियों का वेतन काटा जा रहा है तो कई कर्मचारियों का तबादला किया जा रहा है। वहीं कर्मचारियों को नौकरी से भी बाहर निकाला गया है। ऐसे में प्रदेश के 1200 कर्मचारी स्वेच्छा से छुट्टी पर चले गए। इसमें कर्मचारी यूनियन भी कर्मचारियों के साथ खड़ी है। प्रदेश में 102 एम्बुलेंसों की संख्या करीब 125 है, वहीं 108 एम्बुलेंसों की संख्या करीब 200 है। कर्मचारियों के स्वेच्छा से छुट्टी पर जाने से ये एम्बुलेंसें खड़ी होगी है। ऐसे में सोमवार से मरीजों को अस्पताल पहुंचाने में भारी परेशानी का सामना करना पड़ेगा। जिला शिमला में एस्मा लागू। 108 व 102 एम्बुलेंस के कर्मचारियों के स्वेच्छा से छुट्टी पर चले जाने के बाद डीसी शिमला आदित्य नेगी ने एस्मा लागू कर दी है। इसके तहत यदि कर्मचारी ड्यूटी पर नहीं आता है तो उस पर कानूनी कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। किसी कर्मचारी को प्रदर्शन या छुट्टी पर जाने से पहले प्रशासन से अनुमति लेनी पड़ेगी। मामले को लेकर 108 व 102 यूनियन के चेयरमैन पूर्णचंद का कहना है कि कर्मचारियों के सामूहिक अवकाश पर जाने का निर्णय यूनियन का नहीं है। सभी कर्मचारी अपनी स्वेच्छा से छुट्टी पर गए हैं। कर्मचारियों की मांग है कि कर्मचारियों को प्रताड़ित करना बंद किया जाए और कंपनी प्रबंधन को हटाया जाए। इसके अतिरिक्त वेतन में कटौती न की जाए। कंपनी कर्मचारियों के वेतन में कटौती कर रही है। इसके अतिरिक्त निकाले गए कर्मचारी व ट्रांसफर किए गए कर्मचारी को बहाल किया जाए। कंपनी कर्मचारी की मांग को अनसुना कर रही है। ऐसे में कर्मचारियों ने स्वेच्छा से ये निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर बोले, हिमाचल में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए स्थापित होगी प्री फैब्रिकेटर सेंटर। प्रदेश में पर्याप्त बिस्तरों की सुविधा वाले प्री फैब्रिकेटर कोविड के सेंटर स्थापित किए जा रहे हैं। कोविड रोगियों की संख्या में वृद्धि को देखते हुए इंदिरा गांधी राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय शिमला, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय टांडा, श्री लाल बहादुर शास्त्री राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय नेरचौक और नालागढ़ में पर्याप्त बिस्तरों की सुविधाओं के साथ पूर्व निर्मित ढांचे के कोविड केयर सेंटर स्थापित किए जा रहे हैं। इसी तरह होम आइसोलेशन के गंभीर रोगियों को कोविड देखभाल केंद्रों या कोविड अस्पतालों के लिए शीघ्र परिवहन सुविधा प्रदान करने के लिए एम्बुलेंस में ऑक्सीजन सिलेंडर की सुविधा उपलब्ध होगी। ये बात मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने डीसी, एसपी, सीएमओ, मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपलों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में की है। आज की कोरोना वायरस अपडेट। 13 संक्रमितों की मौत। प्रदेश भर में 385 संक्रमित मरीज। प्रदेश में रविवार को 13 कोरोना संक्रमितों की मौत होगी, जबकि 385 नए मामले आए। लाहौल में 122, शिमला में 99, कुल्लू में 74, कांगड़ा में 35, ऊना में 19, सोलन और मंडी में 13, हमीरपुर में 8, बिलासपुर में 7, सिरमौर में 3 और चंबा में 2 कोरोना पॉजिटिव मामले आए। कुल्लू के आने के 53 वर्षीय मरीज ने शिमला के डीडी अस्पताल में दम तोड़ दिया। शिमला के आईजीएमसी अस्पताल में रामपुर के 72 वर्षीय व्यक्ति ने आने की 62 वर्षीय महिला, कुमारसैन की 62 वर्षीय महिला की मौत हो गई है। वहीं नेरचौक मेडिकल कॉलेज में कुल्लू के 58 वर्षीय महिला, 57 वर्षीय व्यक्ति और 65 वर्षीय व्यक्ति की मौत हो गई है। सोलन के सिल्ली निवासी 78 वर्षीय बुजुर्ग ने MMU अस्पताल में दम तोड़ दिया है। टांडा अस्पताल में रविवार को 4 कोरोना मरीजों ने दम तोड़ दिया है। सीएमओ कांगड़ा GD गुप्ता ने बताया कि मरने वालों में जिला ऊना के 2 बुजुर्ग महिला और पुरुष शामिल है। वहीं जिला कांगड़ा के भी 2 लोग शामिल हैं। पालमपुर के भोरा गांव का 60 वर्षीय बुजुर्ग, फतेहपुर के पावड़ा गांव के 41 वर्षीय व्यक्ति ने टांडा अस्पताल में कोरोना के कारण दम तोड़ दिया है। चंबा जिले में 77 वर्षीय महिला ने डलहौजी में उपचार के दौरान दम तोड़ दिया है। बड़ी खबर, शादियों में भीड़ पर फिर रोक लगाएगा हिमाचल। कोरोना के बढ़ते मरीज देख सीएम ने दिए निर्देश।
प्रदेश में शादी ब्याह जैसे आयोजनों में लोगों की संख्या को सीमित करने को लेकर जल्द ही आदेश जारी होगी। जो प्रावधान पहले से उनमें कुछ बदलाव किए जा सकते हैं, जिसकी हिदायत मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने अधिकारियों को दी है। साथ ही नियमों की अनुपालना करने को कहा गया है, क्योंकि लगातार पिछले दिनों से प्रदेश में कोरोना से मौत का ग्राफ बढ़ता जा रहा है। रविवार को सीएम ने प्रदेश के जिलाधीशों, पुलिस अधीक्षकों, मुख्य चिकित्सा अधिकारियों, राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय के चिकित्सा अधीक्षकों और प्रधानाचार्यों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की है। उन्होंने प्रदेश में पिछले कुछ दिनों से कोविड-19 के मामलों की संख्या में वृद्धि और कोविड-19 मरीजों की मृत्यु पर चिंता व्यक्त की है। मुख्यमंत्री ने कहा कि संक्रमित व्यक्तियों के कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग पर विशेष बल दिया जाना चाहिए, ताकि तत्काल निवारक कदम उठाए जा सके। डॉक्टरों को विशेष रूप से अन्य बीमारियों से ग्रसित रोगियों का उचित उपचार सुनिश्चित करना चाहिए। लोगों को अब शादी समारोह की तहसीलदार को देनी होगी सूचना। जिला में कोरोना संक्रमण के मामलों में वृद्धि के मद्देनजर मानक संचालन प्रक्रिया SOP की अनुपालना पर जिला प्रशासन विशेष अभियान चलाएगा। इसके चलते कोरोना वैश्विक महामारी की रोकथाम के लिए शैक्षणिक, खेल, मनोरंजन, सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक एवं अन्य गतिविधियों पर जन सुरक्षा के लिए कड़े नियम अमल में लाए जाएंगे। उपायुक्त शिमला आदित्य नेगी ने बताया कि 200 लोगों की क्षमता वाले हॉल में 50% लोगों की बैठने की व्यवस्था होगी। खुले मैदान में यदि लोगों का जमावड़ा 200 से अधिक होगा तो फर्श पर 2 गज की दूरी बनाए रखने के नियम का पालन करना आवश्यक होगा। विवाह समारोह से पहले तहसीलदार एवं SHO को देनी होगी सूचना। उपायुक्त शिमला आदित्य नेगी ने कहा कि विवाह समारोह के तहत स्थानीय तहसीलदार एवं थाना प्रभारी को सूचना देना आवश्यक होगा, ताकि अधिकारी आयोजन स्थल पर सभी निर्देशों एवं नियम के पालन संबंधी निगरानी कर सके। उन्होंने कहा कि नियमों की पालना न करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। रोहतांग व बारालाचे दर्रे सहित चोटियों पर हिमपात शुरू, मनाली काजा मार्ग आधिकारिक तौर पर बंद। हिमाचल प्रदेश में मौसम ने करवट बदल ली है। रविवार सुबह से लाहौल स्पीति व कुल्लू मनाली की चोटियों में बर्फबारी का क्रम शुरू हो गया है। सैलानियों की पहली पसंद रहने वाले अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन स्थल रोहतांग व बारालाचा दर्रे सहित सिंकुला व कुंजुम जोत में बर्फ के फाये गिरने का क्रम शुरू हो गया है। शनिवार को लेह की ओर से सेना के काफिले सहित कुछ वाहन मनाली की ओर आए, लेकिन मौसम विभाग द्वारा अलर्ट जारी करने से रविवार को वाहनों की आवाजाही बंद रही। लाहौल स्पीति प्रशासन ने मौसम को देखते हुए मनाली काजा मार्ग आधिकारिक तौर पर बंद कर दिया है। हालांकि किन्नौर होते हुए काजा घाटी शिमला से जुड़ी रहेगी, लेकिन मनाली काजा मार्ग अब अगले साल गर्मियों में बहाल होगा। पहाड़ों में हिमपात का क्रम शुरू होने से घाटी ठंड की चपेट में आ गई है। जिला में तापमान शून्य से भी नीचे लुढ़क गया और लोग घरों के अंदर दुबकने को मजबूर हो गए। आज की अगली खबर है, धर्मशाला से पैराग्लाइडर उड़ान के बीच आगे बिजली की तार। जिला मुख्यालय धर्मशाला के सीमावर्ती दारू में पैराग्लाइडिंग लैंडिंग साइट के समीप एक बड़ा हादसा होने से टल गया। इंद्रनाग से उड़ान भरकर लैंडिंग साइट पर पहुंचने से पहले पैराग्लाइडर क्रैश हो गया व बिजली की तारों में फंस गया। गनीमत ये रही कि पैराग्लाइडर पायलट और उसमें फ्लाइंग करने वाली महिला पर्यटक को किसी भी प्रकार की कोई चोट नहीं आई है। इस दुर्घटना का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। खाई में गिरते उड़े पिकअप के परखच्चे चालक की मौत। जिले के लिचोड़ी अथेर मार्ग पर कटारा के पास एक पिकअप अनियंत्रित होकर 300 मीटर गहरी खाई में जा गिरी। हादसा इतना भयंकर था कि गाड़ी के परखच्चे उड़ गए। एक पिकअप गाड़ी बत्रवा से तिलका की तरफ आ रही थी। जब कटारा मोड़ के समीप पहुंची तो अनियंत्रित होकर लगभग 300 मीटर गहरी खाई में जा गई। इसमें चालक की मौके पर ही मौत होगी। चालक की पहचान गगन सिंह, उम्र 28, उत्तर नरेश निवासी बड़ोई डाक गरबाड़ का सलोनी के रूप में हुई है। भारतीय जनता पार्टी ने अनुराग ठाकुर को बनाया जम्मू कश्मीर निकाय चुनाव का प्रभारी। भाजपा आलाकमान ने एक बार फिर से केंद्रीय वित्त एवं कॉरपोरेट मामले राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर पर भरोसा जताया है। सरकारी स्कूलों में भरे जाएंगे शिक्षकों के 4240 नए पद। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने सरकारी स्कूलों में बेहतर शिक्षा मुहैया करवाने के उद्देश्य से राज्य सरकार को आदेश दिए कि वे अध्यापकों को निजी स्कूलों के अध्यापकों की तरह काम करने के लिए प्रोत्साहित करें। मुख्य न्यायाधीश एल नारायण स्वामी व न्यायाधीश अनूप चटकारा की खंडपीठ ने सरकारी स्कूलों में अध्यापकों की कमी से जुड़े जनहित मामले का निपटारा करते हुए आदेश दिए। कोर्ट ने सरकार को एक टाइम शेड्यूल के तहत शिक्षकों के खाली पड़े पदों को भरने के आदेश दिए। कोर्ट ने सरकार द्वारा तय टाइम शेड्यूल की अनुपालना करने के आदेश दिए।
जिसके तहत खाली पदों को भरने के लिए वर्ष में पहले विज्ञापन के समय प्रत्येक वर्ष के 28 फरवरी तक खाली पदों को भरने की मांग कर्मचारी आयोग को देने की बात कही गई है। इसके तहत स्क्रीनिंग टेस्ट अप्रैल माह में करवाने व अंतिम चयन प्रक्रिया जून के अंत तक करवाने को कहा गया है। इसी तरह वर्ष के दूसरे विज्ञापन के समय 30 जून तक खाली पदों को भरने की मांग कर्मचारी चयन आयोग को देने की बात कही गई है। इसके तहत स्क्रीनिंग टेस्ट अगस्त माह में करवाने व अंतिम चयन प्रक्रिया अक्टूबर माह के अंत तक करवाने को कहा गया है। सरकार ने कोर्ट को बताया कि शीघ्र ही जेपटी के 1937 पद, 791 पद भाषा अध्यापक व 1512 पद शास्त्रीय अध्यापकों के भरे जा रहे हैं। सरकार ने कोर्ट को यह भी बताया कि जिन स्कूलों में छात्रों की संख्या 100 से कम है वहां कला व शारीरिक अध्यापकों की भर्ती नहीं की जा रही है। साइना नेहवाल पति पारुपल्ली कश्यप के साथ पहुंची हिमाचल, सीएम और गवर्नर से की मुलाकात, बैडमिंटन एकेडमी खोलने की इच्छा। अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन खिलाड़ी साइना नेहवाल ने रविवार को अपने पति अर्जुन अवार्डी पारुपल्ली कश्यप के साथ हिमाचल प्रदेश शिमला पहुंची है। यहाँ उन्होंने राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय और मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर से मुलाकात की है। साइना ने हिमाचल प्रदेश में बैडमिंटन एकेडमी खोलने की इच्छा जताई है। इस दौरान राज्यपाल ने दोनों को हिमाचल टॉफी, शॉल एवं एक स्मृति चिन्ह भेंट किया है। साइना ने कहा कि उत्तर भारत के खिलाड़ियों को बैडमिंटन की कोचिंग लेने के लिए हैदराबाद या बेंगलुरु जाना पड़ता है, इसलिए वे हिमाचल में एक एकेडमी खोलना चाहती है ताकि खिलाड़ियों को सुविधा हो। इस एकेडमी में खिलाड़ियों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर की कोचिंग दी जाएगी ताकि वे इंटरनेशनल लेवल पर देश का प्रतिनिधित्व कर सके और कोचिंग लेने के लिए उन्हें विदेश का रुख ना करना पड़े। आज की राष्ट्रीय खबर, कोरोना के 41,100 नए मामले, रिकवरी दर 93.09%। देश में पिछले 24 घंटे के दौरान कोरोना वायरस कोविड-19 के 41,100 नए मामले सामने आए हैं। इस महामारी को मात देने वालों की दर बढ़कर 93.09% हो गई है। पिछले 3 दिनों के मुकाबले कोरोना वायरस के नए मामलों में रविवार को कमी देखी गई है। शनिवार को 44,684, शुक्रवार को 44,878, गुरुवार को 47,905 और बुधवार को 44,281 और मंगलवार को 38,074 नए मामले सामने आए थे। कोरोना को मात देने वालों की संख्या में निरंतर वृद्धि से सक्रिय मामले तेजी से घट रहे और अब इनकी संख्या कम होकर 4,79,216 रह गई। आज के लिए खबर है, प्रदेश के अस्पतालों से हटाया जाएगा सरप्लस स्टाफ। प्रदेश के अस्पतालों में सरप्लस स्टाफ को हटाया जाएगा। स्वास्थ्य विभाग ने उपायुक्तों, जिला चिकित्सा अधिकारियों एवं वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारियों से स्टाफ का ब्यौरा मांगा है। सरकार के पास शिकायतें आ रही कि डॉक्टर, नर्स और पैरामेडिकल स्टाफ डेपुटेशन पर घर के आसपास ही सेवाएं दे रहे हैं, जबकि शहरों के नजदीक अस्पताल और कोविड सेंटरों में स्टाफ की भारी कमी है। डॉक्टर और नर्सें 2-2 शिफ्टों में काम कर रहे हैं। हिमाचल में कोरोना संक्रमण के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। प्रतिदिन प्रदेश में 700 इससे अधिक मामले सामने आ रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग का तर्क है कि हिमाचल प्रदेश में टेस्टिंग भी बढ़ा दी है। प्रतिदिन 6,000 सैंपल लेने के निर्देश दिए गए। माना जा रहा है कि नवंबर या दिसंबर महीने से मामले घटने लगेंगे। सरकार ने जिला चिकित्सा अधिकारी को निर्देश दिए कि जिन मरीजों का ऑक्सीजन स्तर 90% से कम हो उन्हें तुरंत मेडिकल कॉलेज रेफर किया जाए। स्वास्थ्य सचिव अमिताभ अवस्थी ने बताया सरप्लस स्टाफ को हटाया जा रहा है। विभाग से इसका ब्यौरा मांगा गया है। दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। साथ ही इस नोटिफिकेशन बेल पर भी जरूर क्लिक करें, जिससे कि आप हमारे आने वाले सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन अपने मोबाइल पर पा सकें।